नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान भारती NCERT में। मैं यहां आपको बताने वाला हूं यूपी बोर्ड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विकल्प जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि दिया गया है यूपी बोर्ड से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, तो इससे आगे दिया है कि जो नीचे जो आपको विकल्प मिलेंगे वो आपको सही विकल्प चुन करके OMR शीट में काला करना है। ठीक, तो जैसे इसमें दिया है पहला प्रश्न कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। ऑप्शन ए कहता है हमारा कि ज्यूसेppe गैरिबाल्डी, ऑप्शन बी ऑटो वन बिस्मार्क, ऑप्शन सी नेपोलियन, ऑप्शन डी विलियम प्रथम। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर है इसका ऑटो वन बिस्मार्क। क्या है इसका सही आंसर? ऑटो वन बिस्मार्क। ठीक है, सही आंसर क्या है इसका? ऑटो वन बिस्मार्क। जबकि ज्यूसेppe गैरिबाल्डी जो है इसका जो योगदान रहा है वो इटली के एकीकरण में, किसके? इटली के एकीकरण में सबसे अधिक योगदान रहा है ज्यूसेppe गैरिबाल्डी का। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मतलब कब हुई थी? तो ऑप्शन 1882, 1884, 1885, 1886। तो सही आंसर है इसका क्या हमारा? 1885। सही आंसर क्या होगा इसका हमारा? 1885। ठीक है, अब 1885 होने के बाद अब इसमें कभी कभी पूछ लेता है कि हाँ इसका अधिवेशन कब हुआ। जैसे पूछ इसकी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, इसकी बैठक जो होती थी इसके बारे में पूछ लेता है कभी कभी। तो इसमें जैसे कि 1920 का अधिवेशन जो इम्पोर्टेंट है वही बता रहा हूँ। 1920 सितंबर 1920 का हुआ था और दिसंबर 1920 का हुआ था। ठीक, और हुआ था 1929 का अधिवेशन। सितंबर 1920 का अधिवेशन हुआ था कोलकाता में और ये हुआ था नागपुर में। ठीक, और 1929 का लाहौर में हुआ था। ठीक, लाहौर में हुआ था। और एक अधिवेशन था 1927 का। 1927 का ये हुआ था कहाँ हमारा? मद्रास में। कहाँ हुआ था? मद्रास, जो वर्तमान समय में चेन्नई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब उसी तरह अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन ए 1910, ऑप्शन बी 1911, ऑप्शन सी 1914 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1920 ईस्वी में। तो सही आंसर क्या है इसका? 1914 ईस्वी में। सही आंसर क्या है इसका? 1914 ईस्वी में। ठीक है, दिया प्रश्न नंबर 4। जापान की सबसे प्राचीन मुद्रित पुस्तक थी। ऑप्शन ए डायमंड सूत्र, ऑप्शन बी यूनिवर्सल ट्रूथ, ऑप्शन सी डायमंड पॉकेट, ऑप्शन डी ए होली प्लेस। ठीक है, तो सही आंसर है इसका डायमंड सूत्र। ठीक है, अब अगला प्रश्न दिया प्रश्न नंबर 5 कि तुलसीदास श्री रामचरित मानस का पहला मुद्रित, मतलब तुलसीदास द्वारा रचित का है, तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरित मानस का पहला मुद्रित संस्करण कलकत्ता से प्रकाशित जो हुआ था वह कब हुआ था? ठीक है, तो ऑप्शन है इसके सन 1810 में, 1809, ऑप्शन बी 1810, ऑप्शन सी 1812, ऑप्शन डी 1815। तो सही आंसर है इसका 1810। सही आंसर क्या है इसका? 1810। ठीक है, अब अगला प्रश्न है सोपान कृषि जो होती है, सोपान कृषि की जाती है कहाँ पर? ऑप्शन ए कहता है उत्खात भूमि पर, ऑप्शन बी मैदानी भूमि पर, ऑप्शन सी ढाल वाली भूमि पर, ऑप्शन डी मरुस्थलीय भूमि पर। ठीक है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ढाल वाली भूमि पर। देखो जो पहाड़ी क्षेत्र जो होते हैं, पहाड़ी जो ढलान होते हैं उन पर जो सीढ़ीदार खेती की जाती है। ठीक, जो सीढ़ीदार खेत बनाकर जो खेती की जाती है उस खेती को क्या बोलते हैं हम? सोपान कृषि कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सोपान कृषि। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? ढाल वाली भूमि पर। ठीक, अगला प्रश्न नंबर 7 कहता है भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? ठीक है, भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? अब ऑप्शन है इसके महात्मा गांधी, ऑप्शन बी विनोबा भावे, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो सही आंसर क्या है इसका? विनोबा भावे। ठीक है, उसी प्रकार से प्रश्न नंबर 8 दिया है हमारा कि आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज है, कौन सा है?
ऑप्शन ए फॉस्फेट, ऑप्शन बी नमक, ऑप्शन सी जस्ता, ऑप्शन डी ग्रेनाइट। ऑप्शन डी क्या है? ग्रेनाइट। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? ग्रेनाइट इसका। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? ठीक है, तो इसमें देखो ऑप्शन दे रखे हैं क्या? पहला है दालें, ऑप्शन ए दालें, ऑप्शन बी ज्वार, ऑप्शन सी मोटे अनाज, ऑप्शन डी तिल। तो सही आंसर क्या है इसका? दालें। सही आंसर क्या होगा इसका? दालें। ठीक है, सही आंसर क्या होने वाला है? दालें। अगला प्रश्न नंबर 10 कहता है, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है। जो पश्चिम रेलवे है इसका मुख्यालय स्थित है वो कहाँ पर है? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी कोलकाता में, ऑप्शन सी मुंबई में, ऑप्शन डी अमृतसर में। ऑप्शन डी अमृतसर में। तो सही आंसर क्या होगा इसका? बम्बई में। सही आंसर क्या है इसका? बम्बई में। ठीक है, प्रश्न नंबर 11, श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? जो श्रीलंका है तो श्रीलंका के अंदर जो सबसे अधिक कौन सी वर्ग के लोग रहते हैं? ऑप्शन ए कहता है तमिल, ऑप्शन बी ईसाई, ऑप्शन सी सिंगली, ऑप्शन डी मुस्लिम। तो सही आंसर क्या है इसका? सिंगली। सही आंसर क्या होगा? सिंगली। जो सिंगली हैं वो 74% है। कितने हैं? 74%। और 18% में कौन आते हैं? तमिल। 18% पे कौन है? तमिल। जबकि मुस्लिम और ईसाई इन दोनों और प्लस जो अन्य हैं, ठीक है, क्या अन्य, जो अन्य होंगे इन बाकी को, ये बाकी जो लोग हैं ये कुल कितने हैं? 8%। कितना है? 8%। ठीक है, अब अगला दिया है तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? सिंगली। सही आंसर क्या है इसका? सिंगली। ठीक, अगला प्रश्न दिया है, 12वां भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो ऑप्शन ए कहता है हमारा 15 अगस्त, बी 14 अगस्त, सी 10 दिसंबर, डी 26 जनवरी। तो सही आंसर क्या है इसका हमारा? 26 जनवरी। देखो 26 जनवरी 1950 को जो था हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, लागू हुआ था, लेकिन 26 जनवरी 1949 को 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो बन करके तैयार हुआ था। ठीक है, तैयार हुआ था। ठीक, तो सही आंसर क्या होगा इसका हमारा? 26 जनवरी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कहता है हमारा कि भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? ठीक है, कितने वर्षों के बाद होती है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, बी 8 वर्ष, सी 10 वर्ष, डी 11 वर्ष। तो सही आंसर क्या होगा इसका हमारा? 10 वर्ष। ठीक है, सही आंसर क्या हमारा? सी 10 वर्ष। प्रश्न नंबर 14 कहता है हमारा, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्तें हैं? मतलब किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल जो है आवश्यक शर्त है? तो ऑप्शन में कहता है राजतंत्र, ऑप्शन बी लोकतंत्र, ऑप्शन सी तानाशाही, ऑप्शन डी सत्तावाद। तो सही आंसर क्या होगा इसका हमारा? लोकतंत्र। ऑप्शन बी लोकतंत्र। क्या है इसका? लोकतंत्र। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? तो देखो सबसे बड़ा ये कह रहा है कि सबसे बड़ा जो जिस देश का लोकतंत्र है वह कौन सा होगा? ऑप्शन ए भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, श्रीलंका। तो सही आंसर है इसका क्या हमारा? भारत। ठीक है, अगला प्रश्न दिया हमारा प्रश्न नंबर 16, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए कहता है 1940, 1942, 1945, 1944। तो सही आंसर है इसका क्या हमारा? 1944। सॉरी, सही आंसर क्या होगा इसका हमारा? 1944। ठीक है, तो सही आंसर क्या है इसका? 1944 को। देखो ये जो हुआ कहाँ था? यूएसए का जो ब्रेटन वुड्स समझौता था, एक ब्रेटन वुड्स का सम्मेलन हुआ था यूएसए में। कहाँ पर? यूएसए में। तो वहाँ पर एक जो सम्मेलन हुआ था कब हुआ था? जुलाई 1944 में। जुलाई 1944 में। ठीक है, जुलाई 1944 में लागू मतलब एक सम्मेलन हुआ था। और जबकि 27 दिसंबर 1945 को ये जो औपचारिक रूप से क्या हुआ? अस्तित्व में आया। कौन? IMF। कौन आया था? IMF। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला प्रश्न नंबर 17, सेवाओं को किस क्रियाकलाप क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? इसमें कह रहा है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र
या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सेवा क्षेत्र, मतलब इसका सही आंसर होगा हमारा तृतीय क्षेत्र। क्या आंसर होगा? तृतीय क्षेत्र। जो तृतीय क्षेत्र जो होते हैं, तो इसके अंदर मान लो व्यापार हुआ, ठीक, व्यापार, संचार, ठीक, और परिवहन, मतलब जो जितने भी सेवा क्षेत्र होंगे वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जो विनिर्माण उद्योग, कारखाने वगैरह जो होते हैं, ठीक है, उद्योग जो होते हैं, ये किसके अंतर्गत? द्वितीय के अंतर्गत आते हैं। और तीसरे में आते हैं हमारे कृषि कार्य, ठीक है, कृषि एवं पशुपालन, मतलब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत वो क्षेत्र आते हैं जहाँ से कच्चा माल प्राप्त होता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा इसका? हमारा तृतीय क्षेत्र। क्या आंसर इसका? हमारा तृतीय क्षेत्र। उसी प्रकार से प्रश्न नंबर 18 दिया है हमारा कि भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य कौन करता है? भारत में जो मुद्रा जारी करता है, मुद्रा जारी करने का मुख्य कार्य कौन करता है? तो सही ऑप्शन दिए हैं इसके, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है इसका RBI। क्या है? RBI। ठीक है, जो 1934 की धारा 1934 की धारा 22 के 1934 की धारा जो है 1934 की धारा 22 के तहत, ठीक है, के तहत RBI के पास ही मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा कहता है 19वां कि भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? 1991 में, 1989 में, 1995 में, 1960 में। तो सही आंसर है इसका क्या? हमारा ऑप्शन ए, 1991। सही आंसर क्या है इसका? 1991। ठीक है, क्या है? 1991। देखो उस टाइम जो 1991 टाइम में प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव, PV नरसिम्हा राव। ठीक है, PV नरसिम्हा उस टाइम पे PM थे। ठीक है, कौन थे? PM। और उस टाइम वित्त मंत्री जो थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह। वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे जब PM नरसिम्हा राव, और वित्त मंत्री कौन थे हमारे? मनमोहन सिंह। तो इन्होंने जो है इसकी जो शुरुआत की थी, मतलब उदारीकरण की शुरुआत किन्होंने की थी? PV नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। ठीक है, तो सही आंसर क्या है इसका? हमारा वर्ष 1991 में। अब आता 20वां इस क्विज का आखिरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 20 कहता है कि एगमार्क किस वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है? जो एगमार्क है वो किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है? ऑप्शन ए उपभोग वस्तु, ऑप्शन बी सेवा वस्तु, ऑप्शन सी खाद्य पदार्थ, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं। तो सही आंसर क्या हमारा? खाद्य पदार्थ। ठीक है, सही आंसर क्या है इसका? हमारा खाद्य पदार्थ। सॉरी, क्या है? खाद्य पदार्थ। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे 20 प्रश्न हुए कंप्लीट। देखो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरीके से मैं आपके विकल्पों के लिए 4 से 5 वीडियो बना दूंगा, और इन 4-5 वीडियो से ही आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आपके जो विकल्प हैं, जो OMR शीट का जो कार्य है वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।